तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। केस 8 साल जेर समात रहा। पीटीआई ने 30 बार इल्तवा मांगा। रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, ईवीएम मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, आखिर कौन सा बहरान था जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो भी हैं जो साजिश रोक सकते थे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथा मुल्क है। हुकूमत की साख इतनी गिर गई है कि IMF से पैसे लेने के लिए आर्मी चीफ को अमेरिका फोन करना पड़ रहा है। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। नया कानून में तरमीम करके 1100 अरब रुपए मुआफ करवाए गए। हमें करप्ट लोगों का रास्ता रोकना होगा। 2 जमाती निज़ाम हमारे सामने सुकड़ गया। नून लीग वस्ती पंजाब, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बनकर रह गई। आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम ने करारदाद मंजूर की। करारदाद में कहा गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटाया गया। शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। करारदाद पेश होने के खिलाफ अपोजिशन का शोर शराबा। हाफ लीग में इख्तलाफात के बाद बड़े चौधरी की धुआंधार एंट्री। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही को खानदान इकट्ठा करने की दावत। कहा, डायलॉग के लिए किसी को 2 सीढ़ियां चढ़नी और किसी को उतरना पड़ेंगी। हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इल्जामात लगाने वालों को अपनी कोई हैसियत नहीं है। मुल्क में सच बोलना गुनाह बनता जा रहा है। किसी से कोई पैसे नहीं लिए, हमेशा सच का साथ दिया और देता रहूंगा। गलत बयानी से कोई भी शख्स आवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकता। इमरान खान की तरफ से इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है। मईशत की तबाही के जिम्मेदार सियासी जमातें हैं। मुल्की मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। तारिक बशीर चीमा ने कहा, पार्टी के बानी सदर को कोई सूबाई ओहदेदार कैसे हटा सकता है। चौधरी शुजात को हटाना मुमकिन नहीं। काफ लीग बरकरार है और रहेगी। पीटीआई परवेज़ इलाही को ताहयात वज़ीर आला बना दे। हम इमरान खान का साथ नहीं देंगे। खाना मिल रहा है ना कोई मदद। मुतासरीन ने सैलाब वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान को सहूलियात न मिलने पर इज़हार बरहमी। जबरी कमिश्नर, तहसीलदार, PDMA का एक कैंप इंचार्ज मुअत्तल। कहते हैं कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतासरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ न हो, कागजी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस इलाके या कैंप से शिकायत मिली वहाँ के हुक्काम खुद को मुअत्तल समझें। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। किला सैफुल्ला में मुतासरीन की खैमा बस्ती भी गए। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से पश्तो में गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर आज़म का NDMA को सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 24 घंटे में मुआवजा देने का हुक्म। सैलाब से मुतासिर बलूचिस्तान के अवाम बेबस और परेशान। 136 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। 13,000 से जायद मकानात मलियामेट। सरदाराबाद में सैलाबी रेलों से जमीन धंस गई। लाखड़ा में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 को जिंदा निकाल लिया गया। 1 शख्स जाँ बहक। पिंदराज और लाखड़ा का जमीनी राबता 8वें रोज भी बहाल न हो सका। ग़िज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल बरकरार। पेट्रोल और डीजल समेत मुख्तलिफ अशिया की क़िल्लत। बालाई इलाकों में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। पाक फौज, पाक बहरिया, ईदी रजाकार और सूबाई इंतजामिया मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुँचाने में मसरूफ। जनूबी पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ। तौसा शरीफ, राजनपुर और रुझान के मुतादिद देहात डूब गए। चश्मा और जिना बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई। हासिलपुर नहर का बंद टूट गया। पानी बस्ती पठान वाली में दाखिल। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके हजैरा में शदीद बारिशों के बाइस कच्चा मकान गिर गया। 10 अफराद जाँ बहक हो गए। दरियाए पूंछ में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। मर्दान में छत गिरने से 3 ख़वातीन जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। शाहराह रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। दासू डैम के अतराफ इलाके ज़ेरे आब।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सैलाब ज़दगान की माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 6 लाख, जुज़वी तबाह घरों के मालिकान को 4 लाख रुपए मिलेंगे। परवेज़ इलाही का नुकसान का तखमीना लगाने के लिए हुकाम को जल्द सर्वे का हुक्म। कहा, मुतासरीन को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पाक फौज का 2 दिन का राशन सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन को इमदाद मिलेगी। ISPR के मुताबिक इमदादी अशिया में आटा, चीनी, चावल, चाय, कुकिंग ऑयल, दूध, दालें शामिल होंगी। पच्चीस मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। DIG सुहेल चौधरी को OSD बना दिया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर की खिदमात विफाक के हवाले। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में कहा, खान 25 मई को नहीं भूला, ना ही भूलेगा। अब एहतसाब होगा। जिसने खातिन की बेहुरमती की, बच्चों और वकला पर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पहला कदम है, अभी कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमती फ़ायदे के लिए इलेक्शन कमीशन टुकड़ों में नशस्तें खाली नहीं कर सकता। अदालत इलेक्शन कमीशन को तमाम 123 अरकान को डी-नोटिफाई करने की हिदायत करे। असद उमर का दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस कल समाअत करेंगे। असद उमर कहते हैं, 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफ़े मंजूर किए। हम इस तमाशे के खिलाफ अदालत आए हैं। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। 2 सूबाई असम्बलियों में करारदाद पास हो चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं। तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों के सेनेट में गूंज। सेनेटर आजम सवाती की इलेक्शन कमीशन पर लफ्जी गोलाबारी। इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबी निशान अलॉट करवाने का मशवरा। आजम सवाती के रिमार्क्स पर ऐवान में हुकूमती बेंचेस से नारेबाजी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आजम सवाती भूल गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने दिया। फॉरेन फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। उधर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, दुनिया जानती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया। तहरीक इंसाफ आवाम को बेवकूफ़ बनाने से बाज नहीं आ रही। करारदादों से कुछ नहीं होगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए तलब। अता तारड़ कहते हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी हुआ। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर दर्ज करके खुली धांधली की गई। स्पीकर का इलेक्शन दोबारा कराया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मैच फिक्स करना चाहते हैं। हमें कहते थे रसीदें निकालो, अब तो इमरान खान को देनी है। फॉरेन फंडिंग का जवाब देना होगा, कोई मजहबी टच इसका जवाब नहीं। बताना होगा कि भारत और इसराइल से फंडिंग क्यों आई। अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएं। अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, उनकी पुश्त पर खड़ी थी। अदालत ने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही कहा। इसके नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनकाद हुआ। तालिबा के खिलाफ खैबर यूनिवर्सिटी की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। वकील की तालिबा को हर्जाना अदा करने की इस्तदा पर रिमार्क्स दिए कि आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं कि जाग जाएं। तालीम मुकम्मल होने पर प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगी। अमरीकी करेंसी की उड़ान रुक गई। रुपए की कदर बेमामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता, 238 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये सस्ता होकर 242 रुपये का हो गया। ताजिरों की वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात। फिक्स टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने 150 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले ताजिरों के लिए बिजली के बिल पर आयद सेल्स टैक्स ख़त्म किया है।
कराची में के इलेक्ट्रिक के जालिमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। कहा इस जुल्म को नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक वाले बेशक बिजली काट दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक का इदारा हुकूमत की सहूलतकारी के लिए आगे बढ़ा। कौमी असम्बली इजलास में मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। नूर आलम खान का वज़ीर ख़जाना को टॉफ़ियाँ बेचने का मशवरा। कहते हैं पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। वज़ीर ख़जाना सनतकार हैं, इसीलिए हो सकता है उन्हें बरादरी का ख्याल हो। साबिक चेयरमैन ऐप जावेद इकबाल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। हाईकोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि 7 जुलाई की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग मिनट्स गैर कानूनी करार दिए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज चिन्योट में 200 कनाल अराजी के मालिक। 29 बैंक अकाउंट्स में 3 करोड़ 70 लाख से जायद रकम मौजूद। 13 कंपनियों में सुलेमान शहबाज के 19 करोड़ से जायद शेयर्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात अदालत में पेश। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने दिफा, सलामती और कौम की तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा दोनों रियासतें फ़ौज और अवाम में मुनफरिद नौइयत के गहरे ताल्लुकात हैं। बाहमी ताल्लुकात इज्तिमाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनाकात पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। कहा पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास बाहमी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है।